सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल विच मैं अनिल कमल तो रोजाना की तरह मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी। प्रोग्राम च अगे वधन तो पहला स्वागत कर रहे हैं। सतीश जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ जी। अब बताइए। बीते दिनों के विच जिहड़ी ऑपरेशन संदूर तो बाद बहुत सारे यूट्यूबरां दे उत्ते मामले चलाए गए, उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा जिहड़ी कि बड़ी सुर्खियां दे विच रही, उहदे खिलाफ भी जिहड़ी हैगी है वो SIT ने चार्जशीट दायर कर दित्ती सीगी ते हुण एक होर कैथल दा नौजवान है दविंदर सिंह, उहदे खिलाफ भी SIT दे वल्लों जिहड़ी है चार्जशीट जारी कर दित्ती गई है। हुण इस मामले दे विच अगली जिहड़ी है वो जांच कीती जा रही है। ज्योति मल्होत्रा भी कहंदे कि आ जिहड़ी हैगी वो चार्जशीट दी कापी लैण लई पहुंची सीगी। ज्योति मल्होत्रा तो बाद दविंदर के खिलाफ चार्जशीट नूं किवें वेखदे हो तुसीं? बिल्कुल नीलकमल जी, एक तय सीमा हुआ है चार्जशीट दाखिल करने की, भाई इतने दिनों में चार्जशीट जो है वो दाखिल कर देंगे। ज्योति मल्होत्रा के वकील ने एक बात भी कही थी भी अगर इतने दिनों में चार्जशीट जो है वो दाखिल नहीं करेगी तो फिर वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे जमानत के लिए। तो इसी तरह का केस है ज्योति मल्होत्रा वाले में जो है लगभग एक दो चार दिन पहले ही इसकी SIT ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी कोर्ट में। उसकी तारीख जो है वो लग रही है अगस्त की तारीख है। अब जो है ज्योति मल्होत्रा के बाद जो दूसरा लड़का था एक देवेंद्र कुमार, उसके खिलाफ भी कोर्ट में जो है वो जो चार्जशीट पेश कर दी। 136 पेज की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी। आरोप है पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करने का। फिलहाल जो है ये जो लड़का है कैथल जेल में बंद है ये, और SIT ने 136 पेज की जो चार्जशीट है वो दाखिल करी। 2 TB की एक हार्ड डिस्क के साथ, एक हार्ड डिस्क भी साथ में लगाई, 2 TB की है वो। और उसमें मैं जो है फिलहाल जो ये जेल में है ये सारे के सारे दस्तावेज जो है वो दाखिल कर दिया कोर्ट में, क्योंकि अब पुलिस का ये मानना है, ये कहना है भी जांच में ये बात सामने आई भी जो गुरविंदर सिंह है पाकिस्तान के इंटेलिजेंट के साथ जो है उसके जो संपर्क में था ये लड़का, और उसमें जो है इसके कुछ जो व्हाट्सएप कॉल हैं वो कॉल की भी जिक्र करे। अभी व्हाट्सएप कॉल पे ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ बात करा था, और कुछ एक फोटो भी सामने आई जो इसने शेयर कर रखी थी। ठीक जो है ज्योति मल्होत्रा वाले में भी ऐसे ही था, कुछ वीडियो ये इस तरह से शूट करते थे कि उन वीडियो के बाद फिर वहां पे किस तरह से क्या घटना घटी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पुलवामा की बात थी या उसके पहलगाम की जो बात थी, उसमें भी किस किस लोगों ने वीडियो वहां बनाए, कैसे जानकारी पहुंची या उनका संबंध क्या है, ये सारी की सारी भी जो है जांच पुलिस इसमें करने लग रही है। जी बिल्कुल, जांच जड़ी वो की जा रही है। तो बहुत सारे यूट्यूबरां दे उत्ते जड़ी नजर सीगी, कई सारे यूट्यूबर है, पानीपत के भी है उसमें। बिल्कुल, पानीपत दे पंजाब दे भी हैगे ने कि उन्होंने ने इत्थों दी किहड़ियां वीडियो शेयर कीतियां ते उधर पाकिस्तान दे विच जाके उन्हां दा किस तरह दा असर होया रहा। फिलहाल ये गल SIT दी सीगी। सतीश जी, सवेर दे फिर आपां एक गल करिए ते खबर सीगी कि हिमाचल दी बस हरियाणा दे विच जड़ी है वो हादसे का शिकार हो जाती है, पर गनीमत रही है कि ये कोई जानी नुकसान की खबर मैं तो नहीं पढ़ी कि कुछ जड़ा है इस रहा है। बिल्कुल नीलकमल जी, जो हरियाणा में हिमाचल की जो बस थी वो आज सुबह तड़के तड़क जो है 5 बजे वो टकराएगी, और इसमें जो है 15 लोग घायल हो गए और 38 आदमी इसमें सवार थे, 38 यात्री थे, उनमें से 15 घायल हो गए। और लगभग अगर बात करें तो 15 में से भी 7-8 को जो है मलहम पट्टी करके छुट्टी दे दी, और जो बाकी के बच्चे हैं वो जो है अस्पताल में अभी तक जब हम खबर करने लग रहे हैं वो दाखिल हैं। 2 लोगों को, एक महिला को और एक पुरुष को जो है इसमें चोट जो है बताई गई भी ज्यादा जो है इसमें उनको चोट जो है वो लगी हुई है। सोनीपत की ये बात है, और जो है हिमाचल की बस जो है यहाँ से HRTC की जो बस है वो गुजरने लग रही थी पुल के पास से, और तभी जो है उसका एक्सीडेंट हो गया। कांगड़ा के पालमपुर से ये बस जो है बालगढ़ के पास फ्लाईओवर पर इसकी दुर्घटना होगी और ये टकराएगी। इसमें जो है इतने जो लोग थे, 38 सवार थे, इनमें से लगभग 15 लोग जो है वो गंभीर रूप से 2 लोग घायल हो गए, और जो है बाकी जो है उसमें से
घायल हो गए, दूसरों को जो छुट्टी देके घर भी भेज दिया। मतलब न्यू कह सका भी सुबह का टाइम हुआ और सुबह के टाइम में जो है हम पुष्टि इस बात की नहीं करते भी नींद आ गई, लेकिन सुबह का टाइम ऐसा हुआ जब जो है नींद आ जाए, कोई बात हो जा तो दुर्घटना हो जा। हालांकि इसमें ये बात सामने आई भी आगे तेज के ट्रक जाने लग रहा था, उस ट्रक ने जो है अचानक ही टक्कर मार दी और उस टक्कर में जो है ये बस उसमें जो है जाके टकरा गई। नीलकमल जी बिल्कुल, ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪਟਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਬਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जड़ा है वो रद्द कर दिता गया। बिल्कुल नील कमल जी, जो डीसी हैं सुशील सारवन, उनके आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। और वो ये जो वो फैक्ट्रियां हैं जो सुरक्षा मानकों को खरा नहीं उतर रही थी, जिनमें जो है उल्लंघन हो रहा था सुरक्षा मानकों का। कई बार हम देखें जो है, अगर हम पिछला इतिहास देखें, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, उसमें करनाल शहर का मैं जिक्र करूं या लुधियाना की बात करें, तो जो है पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगनी थी। लगने से बहुत सारा नुकसान हो जाए और अड़ोस पड़ोस का भी हो जाए और जो कर्मचारी काम करना उनका भी हो जाए। होगा क्यों है? क्योंकि जो सुरक्षा के मानक है उन पर यहाँ फैक्ट्रियां खरी नहीं उतरती। अरीब जो है त्योहारों का सीजन है, अगले महीने में जो है त्योहार तो वैसे शुरू हो गए इसी महीने से भैया, ये जो है रक्षाबंधन चला गया और उसके बाद जो है अष्टमी चली गई, तो ये त्योहार तो शुरू हो रहे। जन्माष्टमी चलेगी। अब इन त्योहारों में जो सोनीपत का प्रशासन है वो जागरूक नजर आया और मैं तो नहीं कहूँ, जितना भी प्रशासन है पूरे हरियाणा का सारों ने जो है अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। सोनीपत के प्रशासन ने जो है 10 फैक्ट्रियों की जो NOC थी, उनका जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया। इसी बात पर रद्द कर दिया भी इन्होंने जो है इनके जो नियम है वो खरे नहीं है। भाई चाहे वो आग बुझाने की बात हो, उसके उपकरणों की बात हो या जो दूसरे बात हो, तो इनके जो है वो NOC अब रद्द कर दी। जो हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसकी सिफारिश पर पंचकुला के निर्देश पर यह कार्रवाई करी गई नीलकमल जी। और विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के तहत जो है अब इन पर कार्रवाई हुई। सुशील सारवल ने DC साहब है जो, उन्होंने इनके जो लाइसेंस थे वो रद्द कर दिए। और ये बिल्कुल बढ़िया कार्रवाई है, ठीक करे, क्योंकि थोड़ी ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब कोई अप्रिय घटना होगी उसको से निपटने के वास्ते जब हमारे पास इंतजाम नहीं होंगे, सरकार जो है नियम निर्धारण करती है। भी अगर बाई चांस आग लगी, कुछ और घटना होगी तो इस तरीके से उसको निपटा जा सका। अगर निपटने का इंतजाम नहीं होगा तो फिर घटना बड़ी होएगी। और उस सब चीजों को से बचने के लिए ये सारी चीजें देखते हुए 10 फैक्ट्रियों के जो लाइसेंस है वो ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ NOC ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, NOC ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਟਾਖੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਖਰਖੋਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ स्वच्छता की गल लैके। आखिर पूरा मसला की है, सच्चाई की है? तो नीलकमल जी, मैं पहले बात क्लियर कर दूं, जो आपने बात की खरखोदा की, भाई खरखोदा को इनाम मिला था, वो जो है इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल अवार्ड था और वो सोनीपत को मिला था। और जो खरखोदा है वो सोनीपत की ही है। हालांकि शहर की बात अलग है और उसकी जो उप तहसील और जो है नगर निगम और नगर पालिका है वो अलग अलग है, लेकिन है सोनीपत की। अवार्ड सोनीपत को मिला तो बात यहाँ सोनीपत से ही शुरू होएगी, क्योंकि सोनीपत खरखोदा भी सोनीपत का है। तो वार्ड की सफाई और अन्य कामों को लेकर भाई अधिकारियों की सुनवाई नहीं कर रहे, वार्डों में सफाई नहीं हो रही, नाले साफ नहीं हो रहे और जनता जो है इन सब चीजों से परेशान है। इन सब बातों को लेकर वहां के जो सोनीपत के जो पार्षद थे उन्होंने गेट पे ताला लगा दिया। ताला लगा दिया और ताला लगा दिया और न्यू कह दिया भी जब तक यहाँ एसडीएम साहब नहीं आएंगे तब तक ताला नहीं खोलेंगे। लगभग 12 बजे ताला लगा दिया और जो है एसडीएम साहब 5 बजे तक वहां आए नहीं, उनकी बात सुनी नहीं गई। तो इस बात से वो कहने लगे भी हम जो है आज ताला खोल देते हैं और मंगलवार को फिर आएंगे, मंगलवार को फिर ताला लाएंगे। जब तक ताला लगे रहेगा, तब तक ताला लगे रहेगा जब तक कोई अधिकारी एसडीएम महकमा हमारी बात नहीं सुनता। हालांकि वहां जो है उसके बाद एसडीएम साहब पहुंच गए थे और एसडीएम साहब ने उनकी बात भी सुनी और आश्वासन भी दिए। अब बात आपने जिस तरह से शुरू करी थी भी स्वच्छता अभियान से जोड़कर हरियाणा के 2 शहर करनाल और सोनीपत को जो है राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था, अवार्ड मिले थे। मिनिस्ट्रियल अवार्ड की यहाँ सोनीपत की बात थी। वैसे स्वच्छता के क्षेत्र में जो है अगर दूसरे तरीके से बात करें तो मेरे ख्याल में 23वां स्थान है शायद इसका, अगर संख्या में गलत नहीं बोल रहा हूं तो इसी के आसपास की कितना नंबर नीलकम जी स्थान था? 38वां नंबर। 38वां, हाँ डाउट था मुझे 23वें पे, तो इसलिए मैं संख्या के बल की बात कर रहा था। 38वां स्थान था और देश में बड़े बड़े बहुत सारे शहर हैं, 38वां आना भी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ऐसे में 38वां स्थान स्वच्छता में है और स्वच्छता है नहीं, तो अपने आप ही जो है सवाल खड़े कर दिए। अब लोग चर्चा इस बात की भी करने लग रहे भाई जो है जब स्वच्छता है नहीं, नालों की सफाई नहीं होने लग रही, तो 38वां स्थान आ गया, वहां पे भी जो है लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे इसमें जो है जो कमिश्नर थे सोनीपत के, उन्होंने उन पार्षदों पर जिन्होंने ताला लगाया था एफआईआर करने के आदेश दे दिए। बात सीधी सीधी ये कही भाई अगर कोई समस्या है उसका समाधान कराया जाएगा, उसकी जो है लिखित में शिकायत दो, और अगर ताला किसी भी सूरत में ताला लगने नहीं दिया जाएगा, ताला लगाना गैर कानूनी था, तो उन पर जो एफआईआर के आदेश जो है दे दिए। तो एसडीएम थे जो मौके पे पहुंच गए थे, जिस तरह की हमने बात बताई थी 5 बजे, उन्होंने उनकी बात सुनी और बात थी भाई नाले की और गलियों की जो सफाई नहीं हो रही। और एक बात ये थी भाई जो बायोमेट्रिक है वो हाजिरी लगनी चाहिए सोनीपत में। इसका मतलब कड़ी ना कड़ी ये जो पार्षद हैं ये उनके व्यवहार से दुखी थे, वो टाइम पे आंधे नहीं होंगे जो बायोमेट्रिक की बात करने लग रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक में तो जिस टाइम आओगे उस टाइम आपकी हाजिरी जो है वो लगेगी। और जब इस बात की भनक अधिकारियों ने मिली भाई ये ताला लावेंगे, तो बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी तो नगर पालिका में थे, नगर उसमें से निकल कर जो है बाहर चले गए और जो कुछ रह गए वहां पर उन्होंने ताला लगा दिया, मतलब भनक लग गई पहले से ही। तो बात नीलकम जी सवाल जो है बहुत सारे खड़े कर दिए, इस ताला लगे ना, एक सवाल ये खड़े कर दिया भाई क्या वहां के अधिकारी टाइम पे आते हैं जो बायोमेट्रिक की मांग करने लग रहे। दूसरी मांग करने लग रहे साफ सफाई, भाई क्या साफ सफाई उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से बात करी जाती है। तो फिलहाल जो है इसमें एसडीएम ने अब उनकी बात सुन ली और उसके बाद एफआईआर अभी हुई नहीं, लेकिन आदेश है अभी एफआईआर कराई जाए, कानून किसी भी सूरत में हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बिल्कुल कानून किसी भी तरीके ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ था। ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਕੋਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ETO ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨ ਹੋਰ मंत्री ਨੂੰ दे दिता गया। नीलकमल जी, एक जिक्र और मैं जरूरी कर दूं, मेरे पास दो बातें दिमाग में आ रही हैं। एक बात हमने चर्चा करनी चाहिए थी, जो है चरखी दादरी की जो टीचर है उसके संस्कार को लेकर, क्योंकि उसका मेडिकल हुआ था। और दूसरी बात जो आपने करी, मैं यहीं से शुरू करूंगा, विभागों का तालमेल बैठाया पंजाब सरकार ने। अगर बिजली विभाग और औद्योगिक विभाग जो एक ही मंत्री देने से तालमेल बैठा है, तो यूं तालमेल फिर पहले क्यों नहीं बैठाया?
देखो ये तो परिस्थितियों के हिसाब से जो है सरकारें अपनी सेटिंग करती हैं, भाई किसको क्या देना है और किसको किस तरह से और राजी करना है, ये एक अलग बात है। इसमें जो है तालमेल बिठाने वाली बात अगर फिट बैठती है तो फिर ये पहले भी बैठनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं बात करूं नीलकमल जी, भिवानी की चरखी दादरी में 2 दिन इंटरनेट बंद रहेगा और अब जो है जो मनीषा का अंतिम संस्कार आज होना था, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, क्योंकि मनीषा का जो मामला ऐसा है वो पिछले दिनों से चर्चा में चल रहा है, उसकी जो मौत का मामला है। हालांकि इसकी फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में डॉक्टरों ने ये बात कही भाई कोई जहरीला पदार्थ उसके पेट में से मिला, एक सुसाइड नोट सामने आया और सुसाइड नोट जो है मैं ये बात कही भी जो हैंड राइटिंग है वो मैच करने लग रही, मतलब बात आत्महत्या पे आ गई भाई ये जो मामला है ये आत्महत्या का था, इस तरीके से भी जो है जांच होने लगी। जो उसके माँ बाप थे वो तैयार हो गया पिता संस्कार करने को लेकर। आज सुबह जब मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक देखने लग रहा था तो एक वीडियो में देखने लगा, वीडियो उसके चाचा की बताई जावा और चाचा इस बात को कह रहा था भाई ये जो संस्कार है ये होने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। दबाव की उन्होंने बात करी और युवाओं से आह्वान किया भी आज तक तो हम युवाओं ने टाड़ने लग रहे थे, संभालने लग रहे थे और वो जो है भाई आओ अब सामने आओ और इस मौके ने संभालो, जड़ा जो है जिस जगह पे अंतिम संस्कार होना था वही इसने चारों तरफ से घेर लो है का इब थारे हाथ में बात है। ये बात शो जब हम करने लग रहे हैं इससे जो है ये घंटे 1.5-2 घंटे पहले की बात है। अब जो खबर आई है वो ये आई कि चरखी दादरी में नेट पे बैन कर दिया, SMS जो है बैन कर दिया। ये जो है 21 तारीख तक बैन रहेगा, 19 तारीख आ जाए, 19 से 21 तक। जरूरत क्यों पड़ी भाई इस तरह की जो बातें हैं वो जो है इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक ना पहुंचे, आह्वान ना पहुंचे। फिलहाल अगर हम बात करें तो हरियाणा के भिवानी में जो लेडी टीचर थी मनीषा, उसको लेकर आज अंतिम संस्कार जो होने लग रहा था इवनू कह सका उसमें पेंच फंस गया। सोमवार देर रात प्रशासन और परिवार वाले में जो मीटिंग हुई थी उसमें यह बात सामने आई थी भी जो है संस्कार जो है हो जाएगा। अब मंगलवार आज तड़के की अगर हम बात करें इस बात का खुलासा होने पर भिवानी के जो ग्रामीण थे वो पंचायत हुई, उन्होंने इंसाफ मिलने तक जो मनीषा का अंतिम संस्कार जो है न करने की बात कह दी और पिता जो संजय था जो उसको समझाया गया भी सारा गांव तेरे साथ है, किसी के तरह दाव में आने की जरूरत नहीं है। बात इस तरह की भी सामने आई, पिता ने यह बात कह दी भी मेरे पास तो दबाव बनाया जा रहा था, मैं दबाव में था, तभी गांव वालों ने ये कहना पड़ा अभी किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अब जो है भारी संख्या में जो गांव डाणी में लक्ष्मण को जो रास्ता जाता है, डाणी लक्ष्मण को रास्ता जो जावा है उसको जो है रोक लिया और युवाओं के साथ जो है महिला जो है एंट्री पॉइंट पर इकट्ठे हो गए और अब जो है जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं होने दी जाएगा, इस तरह की जो है वो बात करने लग रहे। इसी माहौल को देखते हुए जो सरकार ने जो है भिवानी और चरखी दादरी में जो है इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी। ये दोनों जिलों में जो है 19 अगस्त से लेकर यानी आज से लेकर और 11 बजे तक 21 अगस्त तक जो है सेवाएं जो है ये बंद रहेंगी। जो प्रदेश की हमारी गृह सचिव है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव है डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर ये सेवाएं बंद कर दी। इसमें इंटरनेट भी आ गया और जो है सामान्य SMS भी इसमें बंद हो गए ताकि कोई इस तरह की जानकारी इधर उधर की ना हो। बिल्कुल जानकारी इधर उधर ना हो। तो फिलहाल कहते कि भिवानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ। लेकिन सोमवार ने नीलकमल जी इसके पिता ने ये कह दिया था कि वो जो है मामले से इस बात से संतुष्ट है, कार्रवाई से संतुष्ट है। मेडिकल होने के बाद जो है जो मीटिंग हुई थी प्रशासन के बीच में उसमें जो है संस्कार की बात आई थी और पुलिस जान से संतुष्ट होने की बात की थी, लेकिन एक बार फिर जो है यूं मामला जो है पेच फंस गया। भैया आत्महत्या थी फिर यह जो है ये हत्या थी। बिल्कुल आत्महत्या जी हत्या ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।